आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग सब। बज गया है दोपहर का एक। आज थी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी। वेलकम टू माय व्लॉग, दैट इज़ डैग्स व्लॉग्स। और कैसे हो आप लोग सब। होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होगे। सॉरी मैं कल कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई रूटीन वर्क, विद माई स्कूल वर्क, एंड बिकॉज आई एम इन द IT डिपार्टमेंट। तो मेरा स्कूल हो गया है रेगुलर। अब मुझे पता नहीं मेरे घर के कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, क्योंकि बीच में रह गई थी, पेंट रह गया है और सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। इम्पॉर्टेंट बात करने से पहले मिले मेरे माधु और कानू से। आज ये मुझसे नाराज़ हैं। सुबह मैंने ऐसे ही छोड़ गई थी और देखो आज इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। मैं सुबह इनका पानी, बिस्किट, दही ऐसे ही रख के गई थी। कानू हाय बोल दो, माधव आप बोल दो। तो आज ये मुझसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी इनका मूड भी थोड़ा ऑफ है। ये देखो, ये वैसे स्माइल करता है ना, आज स्माइल भी नहीं कर रहा है। तो आज मैं क्योंकि स्कूल जल्दी जल्दी चली गई और क्या बोलते मम्मी भी चली गई, तो ये इसको कोई देखने वाला नहीं था। तो ये ऐसे ही आज दोनों मुझसे, मैं आई हूँ तो यूँ मुँह लटका के बैठे हैं। तो मैं इनको मनाऊँगी। सो द इम्पॉर्टेंट टॉक वॉज डैट कि अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक ब्लॉग डाला था कि मम्मी ब्लॉगिंग के लिए मना कर रही हैं और ब्लॉग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आजकल एक एक दो दो दिन के गैप में भी व्लॉगिंग कर रही हूँ। कई बार तो तबीयत ठीक नहीं रहती, कई बार वर्क का प्रेशर भी होता है, लेकिन व्लॉगिंग करना एक अकेली लड़की के लिए और अकेले व्लॉगर बनना बहुत मुश्किल है। येस्टरडे वन ऑफ द इंसिडेंट टुक प्लेस। मैं अपनी कॉलोनी में जहाँ रहती हूँ, इट इज़ गुड, क्वाइट गुड, बट नॉट गुड एट लाइक सोसाइटी। बट थोड़े दिन पहले एक बच्चों का ग्रुप खेलने आया, तो उन बच्चे के ग्रुप्स को मेरी मम्मी ने मना कर दिया बिकॉज माई मम्मा यूज़ टू टेक द नेपलाइजर्स। ठीक है, तो हम लोग पूरी देश में इस बात का ढिंढोरा तो पीट नहीं सकते हैं कि दैट माई मदर इज़ नॉट वेल, बिकॉज सबके साथ हर एक तरीके की प्रॉब्लम होती है। एंड शी यूज्ड लाइक वी गॉट दिस थिंग फ्रॉम in a genetical way that we used to sleep at 10 o'clock maximum till 10:30 and my brother used to come by 11, 11:30 और 12 sometimes। तो हम उसको भी ये समझाते हैं कि भाई तू जल्दी आया कर। तो कुछ बच्चों के ग्रुप में मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा 10 बजे के बाद मत खेलो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें चल रही थी काफ़ी टाइम से। तो yesterday वन इंसिडेंट टुक प्लेस। आई वॉज इन द जिम, आई डोंट नो कि मेरे पीछे से क्या हुआ, बट मुझे ऐसा सुनने में आया कि दैट गाय केम और उसने मेरे घर के नीचे आके बोला मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। तो रात में मेरी मम्मी ने मुझे बोला व्लॉगिंग छोड़ दे, मैं तुझे कितनी बार बोल रही हूँ व्लॉगिंग छोड़ दे। तो मैंने बोला मम्मी दिस इज़ ऑल। और मुझे कई बार ऐसे सुनने में भी आया कि लोग मेरी एक्टिंग करते हैं या मेरे चैनल को देखकर ये बोलते हैं कि उसके जागृति का चैनल देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील सो गुड कि मैं किसी की बुक्स में आ रही हूँ। व्लॉगिंग करना, कैमरा पकड़ना और बोलना इज़ नॉट सच ईज़ी। मैंने बहुत टाइम के बाद आफ्टर 27 ईयर्स मैंने इस पैशन को, ये मेरा पैशन था टू डू इंस्टाग्राम रील्स, टू डू टिकटॉक भी मैं काफ़ी करती थी। आई वॉज विद 50,000 फॉलोअर्स ओवर देयर और मैं काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में रही थी। तो अभी उस बच्चे ने कल आकर, वो छोटा ही बच्चा है, आई थिंक 6, 7, 8, 9 से ज़्यादा नहीं होगा, आकर उसने मेरे पीछे से आई डोंट नो क्या एक्टिंग किया, आई डोंट नो। तो मुझे ये चीज़ इम्पोज की गई कि व्लॉगिंग छोड़ दे। तो लेकिन व्लॉगिंग छोड़ना इज़ नॉट एनी सॉल्यूशन। मैं इसी चीज़ को वाइस वर्सा करके कह रही थी। उस दिन मैंने वुमेंस डे पर भी ये स्पेशल मैसेज दिया था और आज मैं फिर से एक और स्पेशल मैसेज दे रही हूँ कि पता नहीं क्यों इन आर इंडिया इट इज़ अ थिंग कि कोई भी इंसान अपने किसी भी पैशन की ओर, फॉर एग्जांपल एक्टर्स ले लो, अगर कोई फीमेल एक्टर है और उसने कोई बिकनी शूट कर लिया तो आई डोंट नो, और वो ब्रांड एम्बेसडर या कुछ भी ऐसा बन गई। फॉर एग्जांपल विल टेक द नेम ऑफ अ प्रियंका चोपड़ा itself. When she came in the industry, she in a personal interview she said that I was
आई वॉज एक्चुअली बहुत सारे लोगों से मुझे नीचा दिखाया गया था, मुझे बहुत सारे लोगों का प्रेशर था और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने हॉलीवुड ट्राई किया। और वो जब हॉलीवुड में गई जहाँ पर एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसे, तो शी बिकेम अ हॉलीवुड स्टार। सो दिस इज़ द थिंग कि ऑन द अनदर साइड हम ये बोलते हैं हमारा इंडिया सच में बढ़ रहा है, जो कि सच में बढ़ रहा है। गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, गर्ल्स बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो अगर लड़की बहुत कुछ कर रही है तो एटलीस्ट आप अपने सराउंडिंग्स को कुछ ऐसे क्लीन रखो कि एटलीस्ट इतनी बदतमीजियाँ तो मत दिखाओ कि उनके पर्सनल घर पर प्रॉब्लम आ जाए। पर्सनली आई वॉज लिटरली सेड बाय माई मदर येस्टरडे कि यू विल नॉट गोइंग टू डू द व्लॉगिंग, बट मैं करूँगी, मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरी ज़िद है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, और जो कि मैं जा सकती हूँ। इसलिए मुझे किसी की एक्टिंग से, किसी के बोलने से, किसी के चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल कि इंडिया कहने में ही और नाम में ही आगे जा रहा है, एक्चुअल पॉइंट अभी भी कम नहीं हुए। और ये तो मेरे गली की बहुत छोटी सी बात है, जो कि बहुत ही छोटे मुंह से निकली है, लेकिन मैंने फिर पूरी रात सोचा और मैं बहुत रोई। और मैंने ये भी सोचा कि उस लड़के ने मेरी बेइज्जती थोड़ी ना करी, अपनी बेइज्जती करवाई, बिकॉज ही इज़ जेलस। एंड टुडे अगर मैं गई उसके घर रिवेंज लेने, तो मैं ज़रूर उसको इसी व्लॉग में डालूँगी और उसकी मम्मी से ये पूछूँगी कि आपने अपने बेटे को अगर कम से कम तमीज़ नामक चीज़ तो सिखाई नहीं है, कम से कम इतना तो सिखा देते कि मैं उससे एज में ही इतनी बड़ी हूँ, तो वो तो कम से कम, खैर एज तो छोड़िए, यहाँ पर तो लोगों को बड़े लोगों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। एज तो बहुत बड़ी बात है, एज इज़ जस्ट अ नंबर विच इज़ अ फैक्ट। इफ़ आई एबल टू टेक, आई टेक दैट स्मॉल चाइल्ड इन माई व्लॉग, कि जो बदतमीज़ी वो कर गया शायद वो रिपीट करे, बट लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं होता। लड़कियों को उनकी ऊंचाइयों से रोक दिया जाता है, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। बट मैं भी इस ज़िद पर रही और मैंने अपनी मम्मी से बोला, नहीं मम्मी, आज उसने बोला है तो मैं चुप हो जाऊँ और मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँ? ऐसा तो कितनी लड़कियाँ करती हैं, और मैं इस चीज़ से चुप नहीं हो सकती। मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरा पैशन है। जो मुझे अब कंप्लीट करने का मौका मिला है तो मैं कंप्लीट करूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं ये व्लॉगिंग कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ, लेकिन until and unless I'm able to take this vlogging as a very good opportunity at a very good subscribers, if I'll gain very good subscribers, so I will continue this. I hope आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी हो। मैं सच बता रही हूँ, इंडिया कहने में ही आगे है, नाम में ही आगे है। आज भी लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और आज भी प्रधान सिर्फ लड़का है, और आज भी रूल सिर्फ लड़का करता है, और जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज मैं बस यही कहने आई थी। आई विल बी कंटिन्यूइंग माई व्लॉगिंग फ्रॉम टुमारो। Tomorrow is Sunday. Maybe something special will come on. And sorry for yesterday. I'm not able to make any vlog just because of this. Ki my mother used to say me that you are not being continuing the vlog anymore. So will be coming tomorrow because this is my passion. I cannot leave it. और अगर चुपचाप बैठकर और ये सब एग्जाम्पल सेट कर दूँगी लड़कियों के लिए, तो आगे आने वाली मैं अपनी लड़की को ये नहीं कह सकती कि तू आगे बढ़। एक तरफ तो हम कहते हैं लड़कियों को 99% स्कोर करना चाहिए, 100% स्कोर करना चाहिए। आई एम डूइंग PhD
और मुझे ये घर वालों की इतना मतलब आई क्लियर द UGSC नेट एंड मुझे घर वालों की तरफ से इतना ज़्यादा इम्पोशन था कि नहीं 99% से नीचे आने नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं ये लड़कों के काम है, लड़कों को पर दे दे। नहीं, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हर सेंस में लड़का और लड़की इक्वल है, स्ट्रेंथन में भी इक्वल हैं, जिमनास्टिक में भी इक्वल हैं और बोलने में भी इक्वल है। एंड आई विल स्पीक जब तक मुझे मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस यूट्यूब कि मेरी वीडियो एटलीस्ट 250 लोगों तक जाती है, और अगर और आगे तक जा पाएगी तो मैं ज़रूर दूँगी। तो व्लॉग लंबा हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, विल मीट यू टुमारो, बाय।